सलाखों के पीछे डबल मर्डर की वारदात। यूपी की चित्रकूट जेल में लिखी गई कत्ल की कहानी। एक बदमाश फिर बन गया कातिल। पुलिस ने भी खत्म कर दी कातिल की कहानी, कर दिया एनकाउंटर। यूपी की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को जो हुआ किसी को अंदाजा भी नहीं था। न जेल के अफसरों को पता था, ना ही दूसरे कैदियों को, क्योंकि यहां गुनाह की जो कहानी तैयार हुई उसने सभी को सकते में तो डाल ही दिया। लेकिन इतना भी बता दिया कि शायद साजिश पहले से ही तैयार हो रही थी। दुनिया की कोई भी जेल हो, बिना इजाजत तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन अगर किसी कैदी के पास सलाखों के पीछे ही हथियार मौजूद हो तो फिर साजिश से आखिरकार कैसे इनकार किया जा सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यूपी की इस चित्रकूट जेल में शुक्रवार को जो हुआ उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल यहां पश्चिमी यूपी के एक बदमाश अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराजुद्दीन समेत 2 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कहानी अकेले कत्ल की नहीं बल्कि एनकाउंटर की भी है, यानी एनकाउंटर इन जेल। उसके बाद में भी आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले जान लें डबल मर्डर की पूरी दास्तान। दरअसल अंशु दीक्षित पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी है। बताया जा रहा है कि उसने कालिया को मारने की सुपारी ली थी और इसे अंजाम देने के लिए उसने सेटिंग से चित्रकूट जेल में अपना ट्रांसफर करवाया था। सूत्र बताते हैं कि शुक्रवार सुबह जिस वक्त कैदियों की गिनती परेड चल रही थी, उसी वक्त पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश अंशु दीक्षित ने कैदी मेराजुद्दीन और मुकीम उर्फ काला पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना के दौरान करीब आधे घंटे तक तो जेल अफसरों के भी पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें खौफ कुछ ऐसा बरपा कि आखिरकार एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाना पड़ा। आखिर जब एक्स्ट्रा फोर्स वहां पहुंची तो अंशुल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो पुलिस पर भी फायरिंग ठोकता रहा, जिसके बाद पुलिस ने अपनी गन के निशाने पर ले लिया कुख्यात बदमाश और अब कातिल अंशु को, और फिर कर दिया गया उसका एनकाउंटर। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने 6 बंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं, फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ है, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है, जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी दे दी। अंदर पहुंचा कैसे? देखिए, जांच का विषय है। जिला कारागार जो है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। कौन सा असलहा बरामद हुआ उसके पास से, जिससे गोली चलाई उसने? देखिए, ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है। जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बताऊंगा। सामने आया है कि मारा गया बदमाश मुकीम सहारनपुर जेल से ट्रांसफर होकर आया था, जबकि मुख्तार का गुर्गा महराज बनारस से लाया गया था। बताया जाता है कि अंशु दीक्षित ने मुकीम और महराज के अलावा 3 दूसरे कैदियों पर भी हमला किया था।
आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में अंशु को सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया था। 20 मार्च 2021 को मेराज को जिला जेल बनारस से स्थानांतरित करके चित्रकूट जेल लाया गया था, जिसके बाद इसी साल 7 मई को मुकीम काला को सहारनपुर जेल से चित्रकूट शिफ्ट किया गया था। दरअसल ये तीनों कैदी बड़े गैंगस्टर और इनामी बदमाश थे और इसीलिए इन पर खास निगरानी के आदेश भी थे। लेकिन वो निगरानी कुछ ऐसी थी कि जेल में हथियार भी दाखिल हो गए और फिर लिख दी गई जेल में ही डबल मर्डर की दास्तां। आपको बता दें कि काला के खिलाफ 61 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगवार में मारा गया मुकीम काला वेस्ट यूपी का कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर 1 लाख रुपए के इनाम भी रखा जा चुका था। सपा सरकार में मुकीम काला का आतंक इतना था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की पुलिस उसकी तलाश में थी। सहारनपुर में तनिष्क शोरूम में इंस्पेक्टर की वर्दी में 10 करोड़ की डकैती डालने वाले मुकीम से पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान AK-47 भी बरामद की थी। मुकीम काला शामली जिले के कैराना थाना क्षेत्र के जहानपुर गांव का रहने वाला था, जिस पर शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के अलावा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में 61 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लूट, रंगदारी, अपहरण और फिरौती जैसे 35 से ज्यादा मुकदमे थे। मुकीम काला के दूसरे भाई वसीम काला को साल 2017 में STF मेरठ यूनिट ने मेरठ में मुठभेड़ में ढेर किया था। बहरहाल अभी तफ्तीश का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर अंशु के पास हथियार कैसे पहुंचे, उसकी इस साजिश में आखिर किसने अपने हाथ साफ किए थे, और सवाल ये भी कि आखिर इस गुनाह का ताना बाना कैसे बुना गया था। सवाल कई हैं और उनके जवाब भी जल्द ही सामने भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।